हम सभी ने पौराणिक कथाओं में अप्सराओं के विषय में पढ़ा अथवा सुना है। इन कथाओं में अप्सराओं को एक अत्यधिक सुंदर एवं आकर्षक महिला के रूप में दर्शाया जाता है, जो कि देवराज इंद्र की सभा में नृत्य और गायन का कार्य करती है और आवश्यकता पड़ने पर अप्सराएं स्वर्ग लोक में रहने वाली आत्माओं एवं देवों का मनोरंजन भी करती है। किंतु इन बातों में कितनी वास्तविकता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अप्सराओं का उल्लेख केवल धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। हालांकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अलावा चीनी और यूनानी धर्म ग्रंथों में भी अप्सराओं का उल्लेख मिलता है, परंतु उनमें अप्सराओं का चरित्र हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित चरित्र से काफी भिन्न है और उनके नाम भी भिन्न हैं। इन अप्सराओं में कुछ अप्सराएं ऐसी भी थी जिसने मनुष्य जाति का इतिहास बदल कर रख दिया। तो आज हम जानते हैं कुछ ऐसी अप्सराओं की प्रेम कथाओं के विषय में जो देवराज इंद्र के कहने पर पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई, परंतु उसे किसी न किसी से प्रेम हो गया और वो यही की होकर रह गई। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग लोक की अप्सराएं इतनी सुंदर होती थी कि किसी भी सिद्ध पुरुष का मन बस उसे एक बार देख लेने से ही डोल जाता था। तभी तो जब कभी कोई ऋषि अथवा महर्षि कठोर तप करने लगते थे और देवराज इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में लगने लगता था, तो वो इन सुंदरियों का उपयोग उनकी तपस्या भंग करने के लिए किया करते थे। और इसी कड़ी में कई अप्सराओं को इन ऋषि महर्षियों से प्रेम हो गया और आज भी उनका वंश पृथ्वी लोक पर मौजूद है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है मेनका। हिंदू पौराणिक कथाओं में मेनका को स्वर्ग लोक की अप्सराओं में से सबसे सुंदर माना जाता है। मेनका का जन्म देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। वो सुंदर होने के साथ साथ कुशाग्र बुद्धि और सहज प्रतिभा की धनी थी। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र के कठोर तप के कारण इंद्रदेव भयभीत हो गए और उन्होंने मेनका को स्वर्ग से धरती पर भेजा ताकि वो विश्वामित्र को अपनी रूप और यौवन से लुभा सके और उनका तप भंग हो जाए। मेनका इंद्र का आदेश पाते ही पृथ्वी लोक पर आई और उसने सफलता पूर्वक विश्वामित्र को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर उनकी तपस्या भंग कर दी। महर्षि विश्वामित्र मेनका के रूप को देख उस पर मोहित हो गए और उससे प्रेम करने लगे। उधर मेनका भी विश्वामित्र के साथ वास्तविक प्रेम में पड़ गई। फिर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय पश्चात दोनों के संयोग से एक पुत्री का जन्म हुआ, जो बाद में ऋषि कण्व के आश्रम में पली बढ़ी और शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। बड़े होने पर शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। विवाह के पश्चात शकुंतला और राजा दुष्यंत के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भरत रख दिया गया और उसी भरत के नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत है। उर्वशी। अप्सरा उर्वशी का सौंदर्य भी बड़ा ही मनमोहक था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। उस समय राजा पुरुरवा भी वहां उपस्थित थे और उसके सौंदर्य को देख वो उसके प्रति आकृष्ट हो गए। उधर उर्वशी भी राजा पुरुरवा पर मोहित हो गई, जिसकी वजह से उर्वशी की ताल बिगड़ गई। इस बात का पता जब देवराज इंद्र को चला तो वो क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को भी
मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे दिया। उसके पश्चात राजा पुरूरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर मृत्यु लोक में रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए, जिनमें से आयु के पुत्र नहुष हुए। नहुष के ययाति, सयाति, अयाति, अयति और ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। इन्हीं में से ययाति को यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे, महाभारत में जिनका भी उल्लेख हुआ है। फिर चाहे वो पांडव हो या कौरव, वो कुरु के ही वंशज थे, कुरुवंशी ही थे। महाभारत के अनुसार उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देख आकर्षित हो गई थी और उसने अर्जुन से निवेदन किया था कि वो उसके साथ रमन करे, परंतु अर्जुन ने ये कहते हुए मना कर दिया, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरुवंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता समान हैं। और अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर उर्वशी ने उसे 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया। इसी तरह अप्सरा उर्वशी से संबंधित सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती हैं। पुंजिकस्थला, एक ओर जहां उर्वशी और मेनका ने पुरूरवा के वंश को आगे बढ़ाया, वही पुंजिकस्थला ने वानर वंश को आगे बढ़ाया। माता अंजनी से हनुमान के जन्म की कथा तो हम सभी ने सुनी है, किंतु बहुत कम ही लोग जानते हैं कि माता अंजनी किसी समय इंद्र के दरबार में पुंजिकस्थला नामक एक अप्सरा हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार पुंजिकस्थला ने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। क्रोध में आकर ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वो रूप भी परम तेजस्वी होगा पुत्री। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। इस श्राप के पश्चात पुंजिकस्थला धरती पर चली गई और वहां एक शिकारन के रूप में रहने लगी। वही उनकी मुलाकात केसरी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे वो दोनों। तब मतंग ऋषि की आज्ञा से अंजना ने तप किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजिकस्थला अर्थात अंजना को एक पुत्र मिला, जिसका नाम आंजनेय रखा गया, जो आगे चलकर बजरंग बली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी और यही कारण था कि हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। रामायण में कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में रंभा का उल्लेख मिलता है। रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ दुराचार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था कि आज के पश्चात तुम किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि स्पर्श करोगे, तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। माना जाता है कि इसी श्राप के भय से रावण ने सीता हरण के पश्चात माता सीता को छुआ तक नहीं था। वही महाभारत में इसे
तुरुम्ब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। इसके अलावा एक कथा के अनुसार एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलवाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, परंतु जब वो पृथ्वी लोक पर आई तो ऋषि विश्वामित्र उसे देखते ही इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बनकर रहने का श्राप दे डाला। प्रश्न ये उठता है कि अपराध तो इंद्र ने किया था, फिर सजा रंभा को क्यों मिली? हालांकि वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा वो ऋषि के श्राप से मुक्त हुई थी। इस प्रकार पौराणिक काल में अत्यधिक सौंदर्यवती अप्सराओं का वर्णन पुराणों में मिलता है, जिनकी प्रेम कथाएं भी काफी प्रचलित और प्रसिद्ध हैं। जय श्री कृष्ण।